हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए YouTube चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में मैथ का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सलूशन करेंगे, जिसमें आप सभी को 2022 में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन किया जाएगा। तो कल के मैंने वीडियो में 2022 के द्वितीय पाली का 1 से 50 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन कर दिया था, और आज हम 51 से 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करने वाले हैं। तो देखिए, अभी जो हम लोग चला रहे हैं वो क्वेश्चन बैंक सलूशन चला रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि क्वेश्चन बैंक सलूशन 2022, और 2022 में ये कौन सा पाली चल रहा है? तो द्वितीय पाली। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा पाली? द्वितीय पाली। और हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं। मैथ ऑब्जेक्टिव 90% क्वेश्चन लड़ाने की गारंटी। यदि आप इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ करके जाते हैं तो आपको इसी टाइप के लगभग 95% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और हम लोगों का जो सपना है 90% लाने का, वो सपना एकदम हकीकत में बदलने वाला है। बस आप जोश और जुनून के साथ मेहनत करते रहिए। तो चलिए हम लोग 51 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए, कहता है कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 माध्यिका 33 हो तो बहुलक क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे हम सभी का माध्य कितना दिया गया है? 27 दिया गया है, और माध्यिका कितना दिया गया है? तो माध्यिका आपका दिया गया है 33 दिया गया है। तो इसीलिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? तो बहुलक बराबर हम लोग जानते हैं 3 गुने माध्यिका माइनस का 2 गुना का क्या होता है? माध्य होता है। तो ये हो जाएगा 3 गुने माध्यिका है 33 माइनस 2 गुना माध्य कितना है? 27। तो 33 का कितना हो जाएगा? 99 माइनस 27 दूनी की कितना हो जाएगा? 54। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 45। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 52 नंबर प्रश्न है कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो असंभव घटना की प्रायिकता होता है 0, और संभव घटना की प्रायिकता 1। कहता है यदि P किसी घटना E की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो देखिए, प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता क्या होता है? 0 से बड़ा होता है और बराबर होता है, परंतु 1 से क्या होता है? 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन सी है क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रायिकता का मान 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर, लेकिन 0 से छोटा होता है या 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसे हारने की प्रायिकता क्या होगा? तो हम लोग देखिए, PE प्लस PE नॉट कितना होता है? 1 होता है। और देखिए, आप इसे PE को जीतने की प्रायिकता मान लीजिए और PE नॉट को हारने की प्रायिकता। तो ठीक है, तो PE जीतने की प्रायिकता 0.4 है प्लस PE नॉट, यानी PE नॉट यहाँ से तात्पर्य है, PE नॉट से यहाँ मेरा तात्पर्य है हारने की प्रायिकता। तो 1 हो जाएगा। तो इसीलिए PE नॉट अर्थात हारने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 0 ले लीजिए और 0.4 ले लीजिए। ठीक है, तो 0. कितना हो जाएगा? 6। 0.6 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 सिक्कों की उबत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। तो देखिए, 2 सिक्का को उछालेंगे तो दोनों पर हेड आ सकता है, हो सकता है तो दोनों पर टेल आ जाए, हो सकता है तो एक पर टेल एक पर हेड आ जाए, और एक पर अगर देखिए इस पर टेल आया होगा तो इस पर हेड आया होगा। ठीक है, तो हमको कहता है एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। शीर्ष को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो हेड कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो टोटल तो हो जाएगा कितना? 2, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 2 सिक्का को उछालेंगे तो टोटल घटना हो जाएगा 4, और एक भी शीर्ष नहीं। तो एक भी शीर्ष कितना में है? 1 में है, T और T दोनों यहाँ पे क्या है?
देखिए यहाँ पे एक भी हेड नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/4 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए घटना का मान 1 से ज़्यादा नहीं होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन से ऑप्शन में 1 से ज़्यादा है। तो देखिए ये 0.5 है, ये हो सकता है। 1.5 ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 0.008 ये होगा, ये भी होगा, ठीक है। तो 3/4 इसका मान भी 1 से कम आएगा, तो ये भी होगा। तो देखिए 1 से ज़्यादा कौन है, 1.5, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.5। ठीक है। आप यहाँ पे कटकुट को क्या कीजिए, हटा लीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 राइट आंसर हो जाएगा। कहता है अंतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्त। देखिए ये वृत्त हो गया आपका एक, और अंतः स्पर्श कुछ इस प्रकार से करेगा। तो अंतः स्पर्श करने वाले वृत्तों के कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकता है। तो इस पर यहाँ से हम लोग अधिकतम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 1। अंतः स्पर्श करता है उसका डायग्राम इसी प्रकार का बनेगा। 2 अंदर से स्पर्श कर रहा है, तो इसका स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट है, यदि x² प्लस 1/x² बराबर 14 हो तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करें। तो देखिए x² प्लस 1/x² का मान है 14, तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 1/x। एक का स्क्वायर 1 होता है, x² का स्क्वायर कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे देखिए ये इसे टोटल मान लीजिए a, तो a² प्लस b² बराबर फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम यहाँ प्लस लिए हैं तो -2ab हो जाएगा। अब इसका मान कितना के बराबर था, तो 14 के बराबर। तो देखिए x प्लस 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये x से x कट गया तो -2 बराबर 14 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 14 प्लस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए x प्लस 1/x स्क्वायर है तो इस तरफ हो जाएगा रूट में, तो x प्लस 1/x का मान कितना निकल गया, तो +4 निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे +4 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। -4 आता है तो भी आपका क्या हो जाता है, आंसर। नेक्स्ट है, समानांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल क्या होगा। तो देखिए a का मान आपका कितना है, 2, d का मान हो जाएगा कितना, तो a2 माइनस a1 हो जाएगा। a2 कितना है, तो 6 है, माइनस a1 कितना है, तो 2, तो कितना हो जाएगा, 4। तो इसीलिए कितना एन बराबर हम निकालेंगे, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो देखिए s प्रथम 11 पद का है, यानी n के जगह पर कितना हो जाएगा, 11। तो n के जगह पर कितना रखेंगे, 11, तो 11 बटा का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे a का मान कितना है, तो a का मान 2 प्लस 11 माइनस 1, d के मान कितना है, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 दूना के 4 प्लस 1 11 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 11/2 हो जाएगा इंटू 4 प्लस 11 चौके 44 हो जाएगा, बराबर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे करेंगे तो 11/2 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा 44 4 48 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो कितना मतलब कटेगा, 2 और 4, तो गुना कीजिएगा 11 में 24 से, तो 24 इकाई 24 का 4 बाकी रहा 2, 24 इकाई 24 है 2 26, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, रुक जाइए यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक है, ओहो सॉरी। देखिए यहाँ पे जो होगा इसका मान, तो देखिए 11 में से 1 घट जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 चौके कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 40 से 4 44 होता है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हर किसी से हो जाता है, माफ़ कीजिएगा। ये हो जाएगा 22 गुना करेंगे 22 से, ठीक है। तो 22 दूनी के 22 दूनी, देखिए 22 में 1 से गुना करेंगे तो 22 का 22 हो जाएगा, बाकी रहा 2। 22 में 1 से गुना करेंगे अब तो कितना होगा, 22 और 2 24, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा 242। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला है, आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 100 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास। तो पहिए का व्यास ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम पहिए का परिधि निकाल लेते हैं। परिधि से निकल जाएगा त्रिज्या और त्रिज्या से निकल जाएगा व्यास। तो देखिए 88 किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 88 पर 3 जीरो, और ये किस में बदल गया तो मीटर में बदल गया। तो लिखेंगे कि चूंकि 1000 चक्कर में ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जैसा बनाएंगे। तो देखिए अब 1000 चक्कर में कितना जाता है तो 8000 इतना जाता है। तो एक चक्कर में कितना जाएगा, एक चक्कर में कितना जाएगा तो 88,000 बटा में हो जाएगा 1000, 10 10 10 10 10 10 10, यानी वो कितना जाएगा 88 मीटर जाएगा। ठीक है, एक चक्कर में। तो एक चक्कर को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि। इसका मतलब है कि एक चक्कर में, देखिए ये एक चक्कर में पूरा राउंड मारता है तो कितना जाता है 88 मीटर। तो चूंकि एक चक्कर में है तो इसीलिए हम लिखेंगे 2 पाई r। परिधि को हम लोग एक चक्कर कहते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 88, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44। तो पाई का मान 22/7 गुना r बराबर हो जाएगा कितना 44। y दोनों का कितना हो जाएगा 44। तो r/7 बराबर हो जाएगा 2। तो इसीलिए यहाँ पे हम निकाल लेंगे तो r का मान कितना हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो इसीलिए d बराबर क्या होता है 2r, 2 गुना हो जाएगा 2r की जगह पर 14 बराबर कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए ये तो बच्चा वाला प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये आपका फार्मूला है। कहता है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर, ठीक है, थीटा के यहाँ पर कितना है 45 डिग्री माइनस साइन का स्क्वायर थीटा के यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन 45 का मान 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है √2 किसके बराबर होता है, tan 60 का नहीं, ये आपका होगा नहीं। tan 60 का मान कितना होता है तो √3 होता है। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। cos 45 का मान कितना होता है √2। तो आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि cos 32 डिग्री बराबर x और cos 58 डिग्री बराबर y, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो देखिए सबसे पहले आप समझिएगा बात को, cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 90 डिग्री हो जाएगा। हम यहाँ पे देखते हैं cos 0 का मान कितना होता है, तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। cos 30 का मान कितना होता है तो √3/2 हो जाएगा। cos 45 का मान कितना हो जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा। cos 60 का मान कितना होता है 1/2 हो जाएगा। cos 90 का मान कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है, और लास्ट में कितना हो रहा है 0। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है cos थीटा में, वैसे वैसे उसका मान क्या होता है घटते जा रहा है। यानी cos थीटा में थीटा का मान बढ़ने पर उसका मान घटता है। तो देखिए थीटा का मान बढ़ने पर उसका मान क्या हो जाएगा घट जाएगा, और थीटा का मान कम रहेगा तो उसका मान क्या होगा ज़्यादा। तो यहाँ पे cos 32 क्या हो जाएगा, cos 32 ज़्यादा हो जाएगा cos 58 के साथ। ठीक है, तो cos 32 बराबर x था, यानी x बड़ा होगा cos 58 यानी y। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका कि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा के पर कितना है 45 डिग्री प्लस 1/, देखिए ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए tan यहाँ पे अगर हम चलें तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1/1 क्या होता है √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस 1 मेन बटा ये हो गया, और 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस ये 1 हो गया और गुना कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि साइन 42 डिग्री बराबर पी, तो साइन 48 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, तो साइन 42 डिग्री बराबर पी दिया है, बटा में हम क्या लिख सकते हैं 1। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब और बटा में क्या हो गया कर्ण, ठीक है। तो आपका लंब कितना हो गया P और कर्ण कितना हो रहा है, तो 1 हो रहा है, तो इसीलिए क्या निकालेंगे तो आधार। तो आधार बराबर फार्मूला क्या होता है आपका √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कर्ण है कितना 1 का स्क्वायर माइनस लंब है P का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस P के स्क्वायर। तो इसीलिए अब हम निकालेंगे किसका, तो साइन 48 डिग्री का। तो देखिए ये जो लंब कर्ण और आधार है वो 42 डिग्री के आधार पर है, तो सबसे पहले हम 48 डिग्री को 42 डिग्री में चेंज करेंगे। तो देखिए 48 है तो इसे क्या कीजिए साइन है तो साइन रहने दीजिए, इसे आप क्या कीजिए 90 में से कितना घटाइएगा ताकि 48 बचे, तो 42 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर का क्या हो जाता है कॉस थीटा, यानी आप साइन 48 का मान निकालिए चाहे कॉस 42 का मान निकालिए, दोनों आपका सेम ही आएगा, ठीक है। हमने इसलिए 42 निकाला क्योंकि ये जो लंब और कर्ण और आधार है वो 42 डिग्री के आधार पर है, तो इसीलिए देखिए इसीलिए कॉस 42 डिग्री। तो देखिए कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा क्या हो जाएगा आधार बटा का कर्ण 42 डिग्री के हिसाब से। तो आधार आपका कितना आया है, तो √1 माइनस P का स्क्वायर बटा कर्ण आपका कितना आया था, तो कर्ण आपका 1 आया था। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 माइनस √1 माइनस P स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि tan थीटा बराबर 12/5। तो देखिए tan थीटा यहाँ पे आप देखिएगा तो tan थीटा आपको दिया गया है कितना 12/5। इसका मतलब है tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटा क्या होता है आधार, ठीक है। तो आपका लंब हो गया कितना 12, आधार कितना हो गया 5, तो इसीलिए कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब कितना हो जाएगा 12 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा 5 का हो जाएगा स्क्वायर। तो √अंडर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 169 बराबर कितना आ जाएगा 13, ठीक है। तो इसीलिए हम निकाल लेंगे, इसीलिए आप निकाल लीजिए क्या साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपका कितना था, तो 12, कर्ण आपका कितना है 13, यानी 12/13 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि tan थीटा बराबर P/Q, तो P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा बटा P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है क्या, तो tan थीटा बराबर क्या दिया गया है P/Q दिया गया है, ठीक है। आप इसे साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर P/Q लिख सकते हैं। tan थीटा को हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं।
तो आपका जो साइन थीटा का मान आएगा वो आएगा P/Q और गुना क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा बटा हो जाएगा कितना, तो P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखिए चलते हैं आगे, तो P हो जाएगा आपका साइन थीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो P/Q गुना कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस तो माइनस Q हो जाएगा और गुना, ये तो कॉस थीटा पहले से था ही, बटा P है तो P लिख दीजिए और गुना साइन थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे, तो साइन थीटा के जगह पर लिखेंगे P/Q क्योंकि हमने यहाँ से निकाल लिया है, गुना कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा Q कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा आप कॉमन ले लीजिएगा, तो कॉस थीटा कॉमन लिए तो P गुना P ये हो जाएगा P² Q माइनस कॉस थीटा ले लिए हैं तो बच गया Q और बटा, ठीक है, मेन बटा यहाँ पे दे दीजिए, तो कॉस थीटा कॉमन लीजिए, तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो P गुना P² बटा Q प्लस कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका Q। ठीक है, कॉस थीटा से आपका कॉस थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका P² माइनस Q में गुना कीजिएगा Q से तो Q² बटा ये हो जाएगा आपका P² प्लस Q² अब बटा क्या हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक मिनट देखिए यहाँ हम कर देते हैं, तो P देखिए एक बटा में नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो P² माइनस Q², अब बटा क्या हो जाएगा Q और मेन बटा ये हो जाएगा, फिर गुना करेंगे तो हो जाएगा P² प्लस तीसरे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा Q² बटा Q हो जाएगा। ठीक है, तो Q से Q आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा P² माइनस Q² बटा P² प्लस Q²। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इतना को हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू हो जाएगा कितना, यहाँ पे इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर चढ़ा दीजिए। तो देखिए कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान हम लोग जानते हैं 1 और 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 37, ठीक है, देखिए a का मान कितना दिया है 37, b का मान दिया है कितना 4, r का मान दिया है 1 और q का मान पूछ रहा है। देखेंगे कि चूंकि a बराबर फार्मूला क्या होता है BQ प्लस R, तो a का मान आपका हो जाएगा कितना 37 प्लस b का मान हो जाएगा 4 गुना q का मान q रहने दीजिए और r का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 36 प्लस 1 माइनस में आ जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 4q, तो हो जाएगा कितना 36 बराबर हो जाएगा 4 के q, 4 9 36, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा q हो जाएगा। ठीक है, तो आपका q का मान कितना हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाइए तो हो जाएगा 7 दूना के 14 और 1 बच गया तो कितना होगा 76 हो जाएगा। 2 से लगाया 2 तिया का 6 और 2 9 18। अब यहाँ पे देखिएगा तो 3 से लगाइएगा 3 तिया 39, तो 156 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। हमको मतलब है 2 से, तो 2 का घातांक यहाँ पे कितना है 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या नहीं है। तो देखिए √3 है पर अपरमेय संख्या और अपरमेय संख्या के साथ परमेय का योग अपरमेय हो जाएगा।
यहाँ पे √3 क्या है, अपरमेय, और अपरमेय के साथ किसी भी परमेय का योग रहे या अंतर रहे अपरमेय होगा, ठीक है। √3/√5, √3 का मान भी नहीं निकलता है पूरा और √5 का मान नहीं निकलता है, इसलिए दोनों ये क्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया। यहाँ पे √12/√3 है, तो इसे देखिए रूट के अंदर हम 12/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो काटेंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12, तो √4, इसका मान कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो आपका ये जो इसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, परमेय, इसलिए ये आपका क्या हो गया आंसर, ये अपरमेय नहीं है बल्कि क्या है, परमेय है। नेक्स्ट है कि 0.105 का P/2 के पावर n गुना 5 के पावर m रूप निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे 105/10, पॉइंट के बाद कितना है, 3 अंक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा, ठीक है। काटिएगा इसे तो 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से काटिए तो ये हो जाएगा 21 पचे 75 से, 5 से काटिएगा तो हो जाएगा कितना, 20 पचे 100 और ये हो जाएगा 200, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, तो देखिए 21 बटा कितना हो गया, 200, 21 बटा कितना हो गया, 200। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 200 का क्या करेंगे, गुणनखंड 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, फिर 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5, यानी हम 21 बटा 200 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 21, इसे आप मिटा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 बटा का 2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 गुना 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन मैच खा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 के पावर कितना है, 3 है, तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, तो देखिए √7 का मान नहीं निकलता पूरा, इसलिए ये आंसर होगा नहीं। √100 का मान कितना निकलता है, तो देखिए 10 प्लस √100 का मान कितना हो जाएगा, 10 20 हो जाएगा, यानी ये परमेय संख्या है। √3 का मान नहीं निकलता है, ठीक है, और इसीलिए हो गया अपरमेय, और अपरमेय संख्या के साथ जोड़ रहे या घटाव रहे क्या हो जाएगा, अपरमेय। √5 का मान भी नहीं निकलता है, यानी ये हो गया अपरमेय, और अपरमेय के साथ जोड़ या घटाव रहे तो क्या हो जाएगा, अपरमेय ही होता है, यानी आपका परमेय क्या था, 10 प्लस √100। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत कब होगा, शांत होने के लिए 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में उसका गुणनखंड का हर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे तो 15 बटा का कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं कितना का, तो 1600 का, तो 2 से निकालिएगा तो 800 हो जाएगा, 2 से निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, फिर 2 से निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 100 होगा, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 25 हो जाएगा, 5 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2। तो देखिए ये 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में है, इसीलिए ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 19 बटा इसे लगाइएगा तो 2 हो गया, 105 हो जाएगा। यहाँ पे साइड से निकाल लीजिए तो 210 को हम लोग लगाएंगे तो 2 से कितना हो जाएगा, तो 1 0 5 हो जाएगा, फिर 5 1 6 3 से लगाइएगा, 3 3 के 9 1 3 5 15, फिर हो जाएगा 5 7 का 35, तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। और आप लोग जानते होंगे कि यदि भिन्न के हर का गुणनखंड 2 के पावर 2 या 5 के अलावा कोई आता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, अशांत। तो ये तो आंसर होगा नहीं। उसी प्रकार से 88 में देखिए ये 3 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 44 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो 11 आ गया 2 के अलावा, इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा। उसी प्रकार से देखिए 75 को किस प्रकार से लिखेंगे, तो 3 गुना 5 गुना 5। तो देखिए यहाँ 5 तो है लेकिन उसके अलावा क्या आ गया है, 3 आ गया है,
अगर 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या आता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है। तो ये भी आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कहता है दो धन पूर्णांकों a और b के लिए मासा a गुना b मासा ए बी गुना लासा a, b बटा ए बी बराबर है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि HCF गुना LCM बराबर क्या होता है, तो a गुना क्या होता है, b होता है। तो यहाँ पे HCF गुना LCM दे दिया है और बराबर में देखिए a गुना b को अपना मन से 1 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो HCF गुना LCM बटा का क्या हो जाएगा, a गुना b। तो यहाँ पे बच गया कितना, 1। तो इतना के बराबर हम किसको लिख सकते हैं, 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 78 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है। तो सहअभाज्य हम उन दो संख्याओं को कहते हैं जिसका HCF कितना आएगा, तो 1 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से अगर हम 14 में 35 से लगाते हैं तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28, ये हो जाएगा 7, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 7 से लगाएंगे तो 2 मतलब हो जाएगा आपका 7 दूना का 14, ये आपका काट जाएगा। तो HCF आपका ये है 7, तो ये सहअभाज्य होगा नहीं, ठीक है। तो 18 से लगाइएगा 25 में तो हो जाएगा कितना, इकाई 18 हो जाएगा 7, 18 लगाएंगे 7 दूना का हो जाएगा 14, ये 4, ये 7 हो गया, एक मतलब 4, 3, 4, एक मतलब लगाइएगा 3, एक बच गया, 3 से लगाएंगे तो एक का मतलब 3 कट गया। तो यहाँ पे HCF कितना आ रहा है, देखिए HCF लास्ट में बचा कितना, 1। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 चौका क्या हो जाता है, 52 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे HCF कितना आ रहा है इसका, तो HCF बराबर आ रहा है, HCF बराबर 4। तो हमको कितना होना चाहिए, HCF 1। यहाँ से काटेंगे तो 21 चौके 84, इसका HCF कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। दो संख्याओं का जब HCF 1 आ जाए तो वो दोनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य होती है। नेक्स्ट नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। तो यौगिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य। अब देख लीजिए 11 क्या है, अभाज्य है। 21 क्या है, भाज्य है, क्योंकि ये 1 से भी काटता है, 3 से भी काटता है और 7 से भी काटता है और 21 से भी काटता है। तो 1 और सवाई के अलावा 3 और 7 से काट रहा है, इसीलिए ये यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या को ही हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। 31 अभाज्य है और 41 भी क्या है, अभाज्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए 33 काटता है 1 से, 11 से और कितना से काटता है, 3 से काटता है, और स्वयं 33 से काटेगा, इसीलिए ये आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि 33 क्या हो गया, 1 और स्वयं के अलावा किसी और से काट रहा है, तो ये हो गया भाज्य संख्या। यहाँ पे 39 भी देखिए, 39 के किसको से काट रहा है, तो 3 से काट रहा है, 13 से काट रहा है, ठीक है, 13 से काट रहा है, 1 से काट रहा है, 39 से काट रहा है। तो 1 और स्वयं के अलावा 3 और 13 से काट रहा है, इसीलिए ये भी आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। 38, तो 38 भी 2 से काटता है, 19 से भी काटता है, तो और 1 से भी काटता है, तो और 38 से भी काटेगा, तो 1 और स्वयं के अलावा भी काट रहा है, इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, के किस मान के लिए समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है। तो देखिए यहाँ पे a का मान आपको दे दिया है 9, b का मान हो जाएगा x का गुणांक यानी 3k, और c का मान कितना है 4। तो चूंकि मूल समान होने के लिए क्या लिखेंगे, चूंकि मूल समान होने के लिए, मूल समान होने के लिए क्या होता है, d बराबर 0, ये हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b कितना हो जाएगा, तो 3k, तो 3k क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना हो जाएगा, तो a के जगह पर आपका हो जाएगा कितना 9, गुना c के जगह पर कितना हो जाएगा 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो 9k² माइनस 9 चौका 36 और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 चौके 144 बराबर हो जाएगा 0। 9k² बराबर हो जाएगा 144, 9 से काटेगा तो कितना मरतबे काटेगा, 16 मरतबे, तो k² बराबर हो जाएगा 16, तो k बराबर हो जाएगा कितना, √16। तो इसीलिए k का मान आने वाला है जो आपका प्लस माइनस क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है।
आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि x माइनस वाई बराबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 30 दिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो लिख सकते हैं इसे फार्मूला, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी, क्योंकि हमको ज़रूरत है माइनस का, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि यहाँ माइनस लिए हैं तो यहाँ पर लेंगे क्या, 2ab, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो एक देखिए एक्स माइनस वाई का मान आपको दिया है 6, तो 6 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स कॉमा वाई बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 2x वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो 2x वाई बराबर हो जाएगा 36 माइनस 30 माइनस 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x वाई बराबर हो जाएगा कितना, तो -6, 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 मतलब है। तो x कॉमा वाई बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वाई स्क्वायर प्लस 3y -18 बराबर 0 के मूल होंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -18 है, तो कितना हो जाएगा, -18। -18 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर आपको 18 आना चाहिए, लेकिन उसको आपस में जोड़े या घटाएं तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 3। तो सिंपल है कि 6 में 3 से गुना कर दीजिए। आपको प्लस में लाना है बड़ा, यानी प्लस में लाना है तो छोटा वाला के सामने माइनस लगाइए, तभी तो 6 में से 3 घटाइएगा तो प्लस में आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका वाई के आसपास हो जाएगा 6y माइनस 3y माइनस क्या हो जाएगा, 18 बराबर 0। y कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा y प्लस 6 माइनस 3 कॉमन लीजिएगा तो -3 ले लिए तो ये होगा y, माइनस ले लिए तो प्लस 3 6 का 18 बराबर हो जाएगा 0। तब y प्लस 6 इंटू हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। तब y प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, और y माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, -6, और इधर y बराबर कितना हो जाएगा, तो 3। तब y के जगह पर -6 और कितना हो जाएगा, y के जगह पर कितना हो जाएगा, x प्लस y बराबर 0, तो x के जगह पर कितना हो जाएगा, -6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक कितना है, तो नहीं कुछ तो 1, तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा कितना 1, c बराबर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि देखिए x का गुणांक 1 है तो निकालेंगे, चूँकि d बराबर फार्मूला क्या होता है, d बराबर b के स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b है 1 का स्क्वायर -4 गुना a की जगह पर 1 गुना c की जगह पर कितना हो जाएगा 5, तो 1 माइनस हो जाएगा कितना, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो माइनस का 20, तो कितना हो जाएगा माइनस का 19। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि यहाँ d का मान 0 से क्या है, 0 से छोटा है, ठीक है, d का मान 0 से क्या है, छोटा है, ठीक है, और इस प्रकार का कंडीशन रहेगा 0 से छोटा आ जाए तो क्या होता है, मूल जो होता है वो क्या होता है, अवास्तविक होता है, मूल क्या हो जाता है, अवास्तविक हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है। तो देखिए दो पदों का अंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 है, 5 का स्क्वायर 25 है, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब ये दोनों के बीच का अंतर देखिए, तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 24 है, और ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, दोनों के बीच का अंतर क्या है 24 है। तो इसका यही आपका कौन हो जाएगा, समानांतर श्रेणी, क्योंकि समानांतर श्रेणी में d का मान क्या होता है a2 माइनस a1, यानी अगला पद माइनस पिछला पद, ठीक है, और ये दोनों का बीच भी अगला पद माइनस पिछला पद करेंगे तो बराबर आ जाएगा।
यानी दोनों के पदों के बीच अंतर समान है, यानी यही आपका क्या हो जाएगा समानांतर, सॉरी बोला नहीं है, क्या बोला है नहीं है, तो ये तो है, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। हमें बोला समानांतर श्रेणी नहीं है, तो ये तो समानांतर श्रेणी में है। तो देखिए ये √2 हो जाएगा, ऑप्शन बी में यदि हम चेक करते हैं तो √2 हो गया और √8 हो गया। तो √2 हो गया, √8 को लिखेंगे किस प्रकार से, तो 4 गुना 2 लिखेंगे, और √18 को कैसे लिखेंगे, तो 9 गुना 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा √2, निकलेगा 4 का मान 2, तो 2 √2, ये हो जाएगा 3 √2। तो यहाँ पे देखेंगे घटा रहे हैं, तो 2 √2 में से √2 घटेगा तो कितना हो जाएगा √2, और 3 √2 में से 2 √2 घटेगा तो इसका भी बीच के अंतर कितना आएगा √2 आएगा, यानी ये भी समानांतर श्रेणी में है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए -6 में से -10 को घटाइए, तो -6 में से -10 को घटाना है, तो हो जाएगा -6 माइनस प्लस का 10, यानी ये दोनों के बीच कितना का अंतर, तो +4 का अंतर। अब ये दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए, तो -2 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा -6, तो -2 माइनस +6 हो जाएगा, तो कितना आ गया 4। तो ये दोनों के बीच भी कितना का अंतर, +4 का। तो अंतर समान रहता है तो वो समानांतर श्रेणी में होता है, यानी आपका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद को किससे सूचित करते हैं, an से। कितना है, तो 5 - 3n है, तो इसका सार अंतर क्या होगा, तो सबसे पहले a1 निकालिए, n की जगह पर 1 रख दीजिए, तो 5 - 3 गुना n की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा 5 - 3 बराबर 5 - 3 बराबर क्या हो जाएगा 2, और a2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 - 3 गुना n की जगह पर 2 हो जाएगा, तो 5 - 3 गुना के 6, तो कितना हो जाएगा -1, तो इसका माइनस का क्या हो गया 1, तो इसीलिए हम निकालेंगे d बराबर, तो d को हम लोग कहते हैं सार बनता है, तो d बराबर फार्मूला होता है a2 - a1, a2 है -1 और माइनस a1 कितना है, तो 2 है, तो कितना हो जाएगा -3। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है, तो a का मान आपका 21 है, d का मान क्या है, तो d का मान हो जाएगा a2 - a1 होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, तो a2 18, a1 21 है। ठीक है, तो इसका मान d का मान -3 है, तो कौन सा पद शून्य है, तो मान लेते हैं कि an यानी nवां पद क्या है, शून्य है। ठीक है, तो a + n - 1 × d बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो a के मान कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, प्लस n की जगह पर कितना हो जाएगा, तो निकालना है -1, और d की जगह पर कितना दिया है -3 बराबर 0, तो n - 1 गुना कितना हो जाएगा -3, देखिए प्लस में किस है तो उस तरफ जाएगा माइनस में किस, तो माइनस से माइनस काट दीजिए, अब ये गुना में है तो काटेगा, तो 3 7 कितना हो जाएगा 21, तो n - 1 बराबर कितना है 7, तो n बराबर कितना हो जाएगा 7 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 8, तो कौन सा पद शून्य होगा, 8वां पद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है देखिए सबसे पहले आप √7 है तो √7 लिखिए, √28 है तो इसको लिखिएगा कितना, तो 4 × 7 लिखिए। ठीक है, 9 × 7 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा √7, ये हो जाएगा 4 का मान 2 √7, 9 का मान 3 √7 का चौथा पद क्या होगा। ठीक है, तो ये जो आपका है a1 है, ये आपका हो जाएगा a2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a3। तो देखिए d का मान क्या होता है, तो d का मान होता है a2 - a1, तो a2 कितना हो गया, तो 2 √7 -7 कितना है, तो √7 हटाएंगे तो हो जाएगा √7। ठीक है, तो इसीलिए a4 हमें पूछा था, तो a4 बराबर क्या होता है, तो a + 3d होता है, तो a का मान है √7 अब +3 गुना √d का मान कितना, सॉरी d का मान √7, तो √7 अब प्लस क्या हो जाएगा √7 बराबर का कितना आ जाएगा 4 √7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में है नहीं, तो देखिए ये 4 बाहर कब निकला होगा, जब रूट में 16 होगा, तो इसका मान जो हो जाएगा √,
ये 4 जो है बाहर है तो अंदर कितना होगा 16, तो 7 4 बाहर में है 4 लेकिन रूट में जाएगा वापस तो 16 गुना करेंगे तो 16 बलोतर से 11 का पर 2 यानी 100 कितना हो जाएगा 12 रूट अंडर 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका कि 2/3, 1, 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है यानी लगातार पद है तो ए का मान क्या होगा। ये एपी में है तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि समानांतर श्रेणी में है तो लिखिएगा एपी में होने के लिए, एपी में होने के लिए हम लोग क्या जानते हैं एपी में कब होता है, ये बोल दिया है कि एपी में है लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि एपी में होने के लिए क्या होता है तो A2 - A1 बराबर होना चाहिए A3 - A2। ठीक है, तो A2 कितना हो जाएगा तो A2 की जगह पर A हो जाएगा माइनस A1 की जगह पर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे A3 कितना हो जाएगा तो A3 हो जाएगा 2 और माइनस A2 कितना हो जाएगा तो A2 हो जाएगा A, तो गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 में A से तो हो जाएगा 3A - 2/3, ये हो जाएगा 2 - A हो जाएगा 3A - 2 बराबर हो जाएगा 3 × 2 - A हो जाएगा। हल कीजिएगा तो 3A - 2 बराबर हो जाएगा कितना तो 3 दूना का 6 माइनस 3A हो जाएगा तो 3A अब प्लस कितना हो जाएगा 3A माइनस में तो बराबर के इस तरफ ये 6 हो जाएगा, माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा। 3 3 का कितना हो जाएगा 3 मिल करके कितना बनाएगा 6A बराबर कितना हो जाएगा 8, तो A का मान कितना हो जाएगा 8/6, तो 2 तिया के 6 और 2 चौके 8, तो A बराबर कितना हो जाएगा 4/3। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कितना है 4/3। नेक्स्ट है आपका यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सारवंतर D हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है। तो योगफल बराबर फार्मूला क्या होता है तो n/2 × 2A + n - 1 × D, ये फार्मूला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रूट अंडर 1 - cos θ/1 + cos θ का मान क्या होगा। तो देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या तो 1 - cos θ/1 + cos θ, इसका परमीकरण कर दीजिए तो 1 - cos θ से करेंगे गुना 1 - cos θ हो जाएगा बराबर रूट अंडर हो जाएगा 1 - cos θ का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा cos θ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना तो 1 - cos θ का स्क्वायर बटा 1 क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए। ठीक है, 1 - cos स्क्वायर थीटा बटा हो जाएगा कितना 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। 1 - cos स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा, यहाँ पे देखिए दोनों पर स्क्वायर है तो 1 - cos थीटा बटा क्या हो जाएगा sin थीटा और टोटल पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो यहाँ दिख रहे हैं कितना आ रहा है तो 1 - cos थीटा और बटा में क्या आ रहा है तो sin थीटा आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा और बटा में हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, 1 बटा sin थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला cosec थीटा माइनस cos बटा sin क्या होता है cot थीटा। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 92 नंबर प्रश्न है एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया, ऊर्ध्वाधर दीवार हो गया की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई, छाया नीचे बनेगा लंबाई ये हो गया का अनुपात 1:3 है, इसका मतलब लंबाई हो गया 1 और छाया हो गया √3 और इसके बीच ये क्या बन रहा है उन्नयन कोण। तो देखिए थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है और संलग्न भुजा का हम लोग क्या कहते हैं आधार। तो इसीलिए हमें क्या पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे tan थीटा,
क्योंकि tan थीटा का सामने देखिए tan थीटा है, थीटा के सामने लंब और संलग्न भुजा आधार, तो लंब आधार किसका फार्मूला tan थीटा, तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटा का क्या होता है आधार, तो ये हो जाएगा आपका क्या tan थीटा बराबर लंब 1 और आधार कितना √3। tan थीटा 1/√3 tan में किसका मान होता है, तो tan 30 में मान होता है, tan से tan कट जाएगा, ठीक है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेक कितना का मान 30 का मान बटा कोसेक 60 का मान, तो सेक 30 का मान पूछा है, तो सेक 30 का मान कितना होता है, तो देखिए हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेक 30 दिया है तो सबसे पहले हम निकालेंगे cos 30 का मान, ठीक है, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो सेक 30 का मान उल्टा हो जाएगा, यानी 2 बटा कितना हो जाएगा 2/√3 और मेन बटा आपका कितना हो जाएगा। आप देखिए कॉसेक 60 का मान, ठीक है, तो कॉसेक 60 का मान कितना होता है, तो कॉसेक 60 का मान कितना हो जाता है 2 बटा का √3 होता है, ठीक है। तो देखिए आपका मेन बटा जो है ये वाला है, तो 2 बटा कितना हो जाएगा √3 और √3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, क्योंकि मेन बटा आपका ये वाला है, ठीक है ये। तो अब √3 से √3 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, नहीं कुछ बचा तो कितना हो जाएगा 1। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1, तो देखिए इसे लिखेंगे क्या 2 sin के स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 2 sin के स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 बटा लिख दीजिए यहाँ पे देखिए 3 cos का स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 3 हो जाएगा cos का स्क्वायर 73 डिग्री -2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा sin का स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा sin का स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 बटा 3 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो cos का स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा cos का स्क्वायर 73 डिग्री -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2, देखिए sin स्क्वायर 63 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे मंझली ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है, ये आपका 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए sin स्क्वायर 63 को हम लोग कितना लिखेंगे, sin का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो sin का स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 27 कर देंगे, प्लस इसको रहने दीजिए sin का स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1, ठीक है, और ये बटा हो जाएगा कितना 3 इंटू देखिए cos के स्क्वायर इसके 90 में से हम क्या करेंगे 73 डिग्री घटा लेंगे, प्लस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 73 डिग्री -2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम हल करें तो 2 इंटू हो जाएगा sin के स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा cos के स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 डिग्री प्लस sin का स्क्वायर कितना है 27 डिग्री है, ये तो आपका है ही, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, और बटा हो जाएगा कितना, यहाँ पे 3 हो गया। तो देखिए cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा क्या sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है 73 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर 73 डिग्री -2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2, देखिए इतना का मान कितना के बराबर 1 के बराबर प्लस 1, ठीक है, बटा 3 इंटू इतना का मान कितना के बराबर 1 -2, तो 2 गुना 2 1 1 कितना हो जाएगा 2 बटा 3 गुना -1, तो कितना हो जाएगा 4 बटा का -3, तो माइनस चला जाएगा ऊपर, तो -4 बटा 3। बहुत लेंदी प्रश्न था, ठीक है, तो आपका आंसर तो मिला नहीं, ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर आपका जो हो जाएगा sin का थीटा प्लस cos का थीटा 1 में 2 से गुणा किया तो 2 4 हो जाएगा,
और यहाँ पे आपका जो होगा, ठीक है, आपका 1 मिनट रुकिएगा। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, 2 स्क्वायर कितना के बराबर हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री, 2 कॉमन ले लिए हैं तो ये हो जाएगा 2 + 1। ऊपर का मान कितना हो जाएगा, इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 2 कॉमन लेंगे तो इतना कॉमन हो जाता है 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3, 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा कितना, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 ले लिए। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1, 1 2 हो गया, 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 3, एक इतना का मान हो जाएगा 1 - 2, तो कितना हो जाएगा -1, गुना कीजिएगा तो 4 बटा का कितना हो जाएगा -3। ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, बट कुछ गलती होगा तो उसे क्या कीजिएगा, सुधार। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बट आपका जो आंसर ये है -4 बटा 3, यही आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है, जो टाइपिंग किए हैं उनसे क्या हो गया है, मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका कि यदि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तो sin अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 0, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए cos 0 किसका मान होता है, cos में, तो cos 90 के मान के बराबर। तो यहाँ पे फलन बराबर है, त्रिकोणमितीय फलन, तो यहाँ पे थीटा का मान भी क्या हो जाएगा, बराबर, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। cos से cos साफा हटा दीजिए, ऐसे काटने का नियम नहीं है। तो यहाँ से अल्फा बराबर आप निकाल लीजिए 90 डिग्री माइनस बीटा निकाल सकते हैं। तो दोनों तरफ क्या कीजिए, दोनों तरफ बीटा घटाने पर, ठीक है, बीटा को घटाएंगे तो अल्फा माइनस हो जाएगा बीटा, और ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2, कितना हो जाएगा, बीटा। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा, क्या पूछा था, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा कितना, साइन, देखिए अल्फा माइनस बीटा के जगह पर कितना आया है, तो 90 डिग्री माइनस 2 बीटा आया है। तो देखिए ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉस, और थीटा के जगह पर कितना है, 2 बीटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि बिंदु -2, -5 का भुज है। तो देखिए ये तो आपका x का मान होता है, और ये आपका क्या होता है, y होता है। और y देखिए x वाला को हम लोग क्या कहते हैं, x अक्ष को क्या कहेंगे, भुज कहेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। और हमें यहाँ पे पूछा क्या है, भुज पूछा है, तो भुज इसका कितना हो जाएगा, -2। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक, तो देखिए x अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक बराबर कितना होता है, तो x अक्ष पर कहेगा तो कितना होता है, तो x, 0, और हमें पूछा है y नियामक यानी y का मान, तो ये हो गया क्या, y नियामक कितना हो गया, तो 0। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए ये आपका चतुर्थांश होता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्लस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा, और ये आपका हो जाता है कितना, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका क्या होता है, तो प्लस माइनस। आपका पूछा प्लस और बाद में है माइनस, यानी कौन सा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश में हो जाएगा, या चौथा पाद भी इसको कहते हैं। कहता है x अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी। तो देखिए यहाँ से अगर हम ग्राफ पे इसे जब सजाएंगे तो देखिएगा, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5,
y में कितना है 5, x में कितना है 3, हमें पूछा है x अक्ष से, तो x अक्ष तो आपका ये हो गया x o x डैश, y o y डैश। तो हमें x अक्ष से पूछा है दूरी, तो x अक्ष से दूरी कितना है बिंदु का 5 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न है आपका कि मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी क्या होगी। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, रूट अंडर x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर होता है। तो दोस्तों आज के मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करने का प्रयास करें, ताकि मेरा जो मेहनत करने का जो जुनून है और भी बढ़ जाए और आप लोगों के बीच बिल्कुल इसी तरह का बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।